मामा। ओ मामा जी। हाँ, सुन रही हूँ। बोलो। मामा शादी करनी है मुझे। अब मुझे निदा यासिर के शो में मेकअप करवाना है, करवाओगे मेरा मेकअप? मामा मजाक मत कीजिए प्लीज, मैं सीरियस हूँ इस वक्त। हाँ, तो मेरा भी तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं है। मैं भी सीरियस ही हूँ। मामा आप मेरी तरफ देख के बात कीजिए ना। प्लीज मामा, मुझे सच में शादी करनी है। हाँ, देख लिया तुम्हारी तरफ। और अब सुनो, शादी करने के लिए ना बंदे के पास कुछ होना भी चाहिए। पहले ठीक से अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लो और फिर कोई अच्छी सी नौकरी कर लेना, फिर कर देंगे तुम्हारी शादी। मामा मुझसे नहीं होगा इतना सब्र, आप समझते क्यों नहीं है। बेटा, तुम नहीं समझ रहे हो। ऐसे नहीं होता, ऐसे कोई रिश्ता नहीं देता। जब कोई आपको देखने आएगा तो पूछेगा ना कि बेटा आपका करता गया, तो क्या जवाब दूंगी मैं उसे कि हमारा बेटा तो फिलहाल सिर्फ बातें ही करता है, और इतनी बातें करेगा आपकी बेटी के साथ कि उसे कभी बोर नहीं होने देगा। बेटा, ऐसे बातों से गान नहीं चलते, कुछ कमाना भी पड़ता है। और कमाने से याद आया, तो फूल वाली दुकान पे क्यों नहीं जा रहे आजकल? अच्छी खासी नौकरी लगी थी तुम्हारी वहां पे। मामा वो जॉब मेरे लिए बनी नहीं है। पता है आपको, रोजाना कितनी गाड़ियां आती है उधर सजने के लिए, और कैसे कैसे दुल्हों की गाड़ियां आती हैं। मैं तो देख के परेशान हो जाता हूँ कि कैसे कैसे लोगों की शादी हो रही है और बस मैं ही कुंवारा बैठा हूँ यहाँ पे। मामा जब वो फूल लगाता था ना मैं कार पे, तो फूल कार पे लगता था लेकिन हंजर मेरे सीने पे लगता था। खून के आंसू निकलते थे मामा, मेरी आंखें फटने लगती थी उधर। मामा छोटा सा दिल है मेरा, वो भी टूट चुका है। इतना सा रह गया लोगों की शादियां देख देख के। मामा वो जॉब ना किसी बड़े दिल वाले की है, मेरी नहीं है। और कुंवारों के लिए तो वो जॉब है ही नहीं है। कोई कुंवारा कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसके सामने गाड़ियां सज रही हैं और वो अपने हाथों से सजा रहे हैं। छोड़ दी इसलिए मैंने जॉब। चंद पैसों के लिए अपने आप पे तशद्दुद नहीं कर सकता था मैं, इसलिए छोड़ दिया। बेटा, दुनिया का कोई काम भी तुम्हारे लिए बना ही नहीं है। तुम तो प्रिंस हो, प्रिंस। हम गरीबों के घर पता नहीं कहाँ से पैदा हो गए तुम। सलाम वालेकुम आंटी जी। मेरी तरफ से भी सलाम वालेकुम आंटी जी। वालेकुम अस्सलाम। आजा चांद बेटा, बहादुर बेटा, आओ बैठो। जी आंटी, बैठ जाते हैं। बेटा, तुम लोग तो दोस्त हो ना इसके, तो तुम ही समझाओ इसे। अच्छी खासी जॉब थी, छोड़ के घर बैठ गया, और अब शादी करने की जिद कर रहा है। भला है इसकी उम्र भी शादी करने की? अबे तुझे क्या इतनी जल्दी पड़ गई शादी की। आंटी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अभी इसकी शादी मत कीजिएगा। आज आप इसकी शादी करेंगी, कल को इसके बच्चे होंगे, और जितना ये उतावला लग रहा है बच्चे भी पता नहीं कितने होंगे। और आज आपसे एक बच्चा संभाला नहीं जा रहा, कल इतने ज़्यादा को कैसे संभालेंगी। इसलिए पहले इसे जॉब करने दें, सेटल होने दें, फिर इसकी शादी कीजिएगा। अभी सोचिएगा भी मत शादी करने का। हाँ सही कह रहा है बेसी, पहले खुद तो तैयारियां तो बना लो, फिर बच्चों की तैयारियां भी सोच लेना। मतलब पहले खुद तो पढ़ाई मुकम्मल कर लो। और आंटी आप मुझे ही देख लीजिए, मेरे पापा तो मुझे मना करते हैं कि बेटा अभी तुम पढ़ाई कर रहे हो इसलिए सिर्फ पढ़ाई पे तवज्जो दो और ऑफिस ना आया करो। लेकिन मुझे फारिग रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मुफ्त के बाप के पैसों पे याशी करना तो बिल्कुल भी नहीं ना। इसलिए मैं पढ़ाई के बाद पापा के पास जाता हूँ उनके ऑफिस में, और काम करता हूँ जाके वहाँ पे। और जो पैसे वो मुझे देते हैं उनसे मैं अपना खर्चा चलाता हूँ। भाई फारिग रहने का क्या तुक बनता है, वो भी आज के दौर में। इसे तो मैंने बोला था कि हमारे ऑफिस में ना पापा के ऑफिस बॉय की जॉब है, लेकिन साहब के नहरे ही बहुत हैं, इन्हें ये जॉब करनी नहीं है। आंटी जी मुझे तो 5 साल हो गए जॉब करते हुए, और मैंने तो स्टडी भी जॉब के साथ ही मुकम्मल की थी। और अब तो पता है मेरी अम्मी तो मुझे रोजाना कहती हैं तो बेटा मैं तुम्हारी शादी कर देती हूँ, लेकिन मैं ही उन्हें मना कर देता हूँ। मैं कहता हूँ मैं पहले अपनी अम्मी की सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगा, फिर शादी करूँगा। इससे पहले मैंने शादी नहीं करनी। और इसे देख लीजिए, करता भी कुछ नहीं है और शादी दी पड़ी है अभी से। हाँ तो सही बात ही है ना, जल्दी शादी होगी तो बच्चे जल्दी होंगे, और अगर बच्चे जल्दी होंगे तो वो बच्चे बड़े भी जल्दी हो जाएंगे और सेटल भी जल्दी हो जाएंगे, और फिर एक आप उम्र में जाके रिटायर हो जाएंगे आराम से, और बच्चे कमाएंगे।
वरना पाकिस्तान में तो हाल ये है कि 30-35 साल की उम्र में लड़कों की शादी की जाती है। और जब वो 50 साल के होते हैं ना, और वो टाइम होता है बच्चों का उनकी खिदमत करने का, और उस टाइम पे भी बच्चों की ही खिदमत कर रहे होते हैं। तो मामा अगर जल्दी शादी होगी तो खिदमत करवाने की उम्र में खिदमत करवाएंगे, ना कि बच्चों की खिदमत करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ मामा कि मेरी बात मानिए और इन लफंडरों की ना सुनिए और मेरी शादी कर दीजिए प्लीज़। यही तो हम तय रहे हैं। तुम्हें खुद तो इताम करना चाहिए और अंदर तो आराम करना चाहिए, लेकिन तुम्हें तो इताम पसंद ही नहीं आता और दर्द में पड़ जाते हो ऐसे। अरे या मेरे मालिक, कैसी किस्मत वाली माओ को मिलते हैं ऐसे नेक और फर्मा बरदार बेटे। तू ही हिदायत दे इस मेरे निकम्मे बेटे को। बेटा तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। सालों क्यों झूठ बोल रहे थे तुम लोग मामा के सामने? और तू क्या कह रहा था? तू डेली अपने बाप के ऑफिस में जाता है। अबे तुझे तेरे बाप के ऑफिस का रास्ता तक मालूम नहीं है। तेरा तो बस एक ही काम है, अपने बाप के पैसे पे अय्याशी करना और उड़ाना पैसे, ना कि कमाना। और तू तू क्या कह रहा था कि तेरी अम्मी तुझे रोजाना शादी का बोलते हैं, लेकिन तू शादी नहीं करता, तो पहले उनकी खिदमत करेगा। अबे साले सारे टोटके आजमा चुका है तू शादी करने के, लेकिन तेरी अम्मा ही नहीं मान रही। और कल परसों तू काला जादू वाला ढूंढ रहा था कोई बंदा जो तेरी शादी करवा दे, और आंखों आंखों में देख कैसे हपस टपक दिया तेरे, और शादी नहीं करेगा तू अभी। साले झूठे। अबे क्या जल्दी पड़ गई है तुझे शादी की? पहले अच्छी तरह अपने पाँव पे खड़ा तो हो ले, फिर शादी भी कर लियो। ये सही है पाकिस्तान में, इन्हें यही फिक्र रहती है कि बच्चा पाँव पे खड़ा होगा तो उसकी शादी करेंगे, और जब बच्चा पाँव पे खड़ा हो जाता है और उसकी शादी की जाती है तब बच्चा अपने पाँव पे खड़ा होने के काबिल भी नहीं रहता। सही है भाई, करो एंजॉय।